हेलो फ्रेंड्स। बालों का सफ़ेद होना इसको मेडिकली हम ग्रेइंग ऑफ हेयर बोलते हैं। जनरली एजिंग की अगर हम बात करें तो 35 के बाद जो होते हैं ये कॉमनली हम मानते हैं। अगर यही बालों का सफ़ेद होना और ग्रेइंग है अगर 20s में हो रहे हैं तो जनरली उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो जान लेना कि हम वो किस कारण की वजह से बाल सफ़ेद हो रहे हैं और उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ है इसके लिए वो है जेनेटिक्स। अगर फैमिली में किसी को अगर प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर यानी कि वक्त से पहले ही वो बाल सफ़ेद होना ये फैमिली में है किसी को, तो संभवतः जो आगे आने वाली जो पीढ़ी होती है उनमें ये जेनेटिक्सली ये प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो सकता है। सेकंड इम्पोर्टेंट आता है स्ट्रेस। तो बहुत सारे हमने यूथ्स में देखा है कि उसको उनको अगर मानसिक टेंशन वगैरह है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस है, तो उन लोगों में ये जनरली ग्रेइंग ऑफ हेयर हम उसको बोल सकते हैं, जिसकी बहुत सारे कॉजेस है। इसमें स्ट्रेस एक सबसे इम्पोर्टेंट और अहम माना जाता है। इसकी वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है बालों के ऊपर, जो मेलानोसाइट्स होती है जो कि हमारे बालों को कलर देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो कि स्कैल्प में होती है कि स्किन में भी हमारा जो कलर होता है वो मेलानोसाइट से होता है। जो कोशिकाएं होती है वो हमारे बालों को कलर देती है, जिसका काम होता है मेलानोसाइट सिक्रेट करना, मेलानिन पिगमेंट सिक्रेट करना। तो ये जनरली इस पे अगर स्ट्रेस की वजह से वहाँ पे अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, या जनरली ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स होता है वो अगर वो बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो मेलानोसाइट्स होती है वो डैमेज हो जाती है, और उसकी वजह से जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो प्रॉपर्ली सिक्रेट नहीं हो पाता, और उसकी वजह से जो वाइट कलर हमारे बालों का आ जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें स्लीप पैटर्न अगर आपका कम है, प्रॉपरली आप स्लीप नहीं नींद आपकी प्रॉपरली नहीं है, तो जनरली ये सफ़ेद बालों का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। इसके अलावा जो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी जो व्हाइट हेयर इसका प्रॉब्लम देखा जाता है। कुछ रिसर्च में ऐसा भी देखा जाता है कि जिन लोगों के प्रीमैच्योर ग्रेइंग हो जाते हैं यानी कि वक्त से पहले हो जाते हैं, तो उन लोगों में जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होते हैं यानी कि हृदय से संबंधित जो बीमारियां होती है तो वो ज़्यादा होती है। उसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेज जिसमें कि एलोपेशिया हो गया यानी कि अ, बालों का झड़ जाना, इसके अलावा जो विटिलिगो है, स्किन पे वाइट पैचेस बन जाते हैं, ये भी एक कारण है। उसके अलावा जो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, जिसमें विटामिन बी 12, फोलिक एसिड हो गया, जो माइक्रो विटामिन्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट होते हैं, जिसको शरीर के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं, और हमारे खान पान से अगर वो प्रॉपरली नहीं मिल रहे तो उस कारण की वजह से भी ग्रेइंग हो सकता है। इसलिए जो हम विटामिन सप्लीमेंटेशन पेशेंट को रिकमेंड कर देते हैं। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, कुछ प्रोटीन्स की मात्रा शरीर में चाहिए, क्योंकि हेयर के ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेइंग के लिए, और जो मेलेनिन प्रॉपरली अगर वहाँ पे सिक्रेट ये जो विटामिन की डिफिशियंसी हो जाता है तो प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हो पाता है। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्मोकिंग, जिन लोगों में जो लोग वहाँ पे स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं वहाँ पे माइक जो कैपिलरीज होती है, जो कि स्मॉल कैपिलरीज यानी कि रक्त वाहिनियाँ जो होती है वो डैमेज हो जाती है। इसकी वजह से जो मेलानोसाइट होते हैं वो डिस्ट्रक्ट होने लगती है, और ऐसे बहुत सारे कॉजेज स्मोकिंग को रिलेट करते हैं प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉजेस अगर हम देखेंगे तो उसमें लिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस, उसके बाद है विटामिन डेफिशिएंसीज, ये बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा एक एनवायरमेंटल कॉजेस है, जिसमें पोल्यूशन एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि अगर कुछ इन्वायरमेंट में कोई एक ऐसे इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं कि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो कुछ परसेंट में आपको वो अफेक्ट कर सकता है यानी कि वहाँ पे डैमेज कर सकता है। इसके अलावा कुछ जो हेयर ट्रीटमेंट के लिए और बालों को बहुत सारे लोग जो कॉस्मेटिक्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें अगर बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए गए हो तो उसकी वजह से भी जो हेयर है उसको अफेक्ट हो सकते हैं।
इसके अलावा बहुत जो लोग होते हैं ड्राई का हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो जनरली जो ट्रीटमेंट हम डिसाइड करते हैं वो पेशेंट में कौन से कॉजेस प्रोमिनेंट है उसके लेकर वो डिसाइड हो जाती है। बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि प्रीमैच्योर बढ़ने से या प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है ये ठीक हो सकता है क्या? तो डेफिनेटली होम्योपैथी से बहुत अच्छे से हम उसको ट्रीट करते हैं। जो जिन लोगों में सफ़ेद बाल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनको भी अच्छे से होम्योपैथी से वो कवर हो जाता है। तो सबसे इससे और कुछ प्रोमिनेंटली हम डाइटरी फैक्टर्स वगैरह जो है, एक हेल्थ एक्सरसाइजेस है, वो प्रॉपरली आपको मेंटेन रखनी है। इसके साथ होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन है, वो फिर से आपको वो नॉर्मलाइज़ करने के लिए मदद करते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।